हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए फिर से शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी के इस चैनल पे हम आप सबका। उम्मीद करता हूं कि हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा वैदिक साहित्य, वेदों का अध्ययन किया, आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आगे बढ़ते हैं हम और शुरू करते हैं उसी चैप्टर का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। आज से कल हमने पढ़ा था वेदों के बारे में, आज हम शुरू करेंगे वेदों के आगे वेदांग। वेदांग वेदांग क्या है? तो पहले के साहित्यों को यानी वेदों को जानने के लिए वेदों को जानने के लिए जिस साहित्य की रचना की गई उसे वेदांग का नाम दिया गया। वेदांग का काम था वेदों को भली भांति अच्छे प्रकार से समझना। तो ये हो गया हमारा टॉपिक वेदांग। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों एवं कर्म कांडों और उनके विधि विधान के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? यज्ञ कैसे किए जाते हैं, कर्म कांड कैसे किए जाते हैं और इनको करने का विधि विधान क्या होना चाहिए। विधि विधान का मतलब तरीका। जैसे हम सबके घर में पंडित जी लोग आते हैं, पूजा कराते हैं, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक मैनर फॉलो करते हैं कि कहाँ से शुरुआत करनी है। वही चीज़ बताई गई हमें ब्राह्मण ग्रंथों में। यज्ञ कैसे होंगे, कर्म कांड कैसे होंगे, सबसे महत्वपूर्ण विधि विधान कैसे होंगे। तो हमने पढ़ा वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो आपके कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है पुराण। पुराण सबसे पहला कंपटीशन का क्वेश्चन आपके लिए बनता है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, पुराणों की संख्या है 18। नोट करते चलिए आप, पुराणों की संख्या है 18। इसमें भी अलग अलग पुराण है। सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक, सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक जो पुराण है, क्या नाम है उसका? बताइए आप सभी, क्या नाम है उसका? जी, सही कहा आपने, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक जो हमारा पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण की रचना 5वीं शताब्दी में हुई। 5वीं शताब्दी में कब हुई? 5वीं शताब्दी में मत्स्य पुराण की रचना हुई। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य पुराण को लिखा गया, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब है क्या मत्स्य पुराण में? मत्स्य पुराण में है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का रोचक विवरण। जो कहानियां हैं ऐतिहासिक, इतिहास से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, ऐतिहासिक कहानियां हैं, कहानियां जो हैं, कहानियों का रोचक विवरण है।
ऐतिहासिक कहानियों का रोचक विवरण हमें मिलता है इसमें मत्स्य पुराण में। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि कहानियों का विवरण हमें कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। एक प्रश्न और, मत्स्य पुराण की रचना किसने की? मत्स्य पुराण अगर है उसे लिखा किसने? लिखने वाले जो हैं वो हैं महर्षि लोमहर्ष। महर्षि लोमहर्ष, इन्होंने मत्स्य पुराण की रचना की। ये हुए मत्स्य पुराण के रचनाकार, जिनका नाम है महर्षि लोमहर्ष। अब देखिए, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जो 18 पुराण हैं हमारे, इसमें से जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं 5। महत्वपूर्ण पुराण कितने हैं? 5। ये जो 5 पुराण हैं इनमें क्या है? राजाओं की वंशावली। राजाओं की वंशावली। वंशावली जानते हैं आप सभी, बिल्कुल परिचित होंगे आप। वंशावली क्या होती है? जी आप बताइए, बताइए। जी सही बताया आपने, वंशावली। वंशावली मैं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी एंड सो ऑन। ये सिलसिला मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ियाँ शुरू कहाँ से हुई और कहाँ तक चलती जा रही हैं, उसे कहते हैं वंशावली। तो मत्स्य पुराण जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण हैं पुराण जो हमें जानना चाहिए कि कौन कौन से पुराण हमारे लिए जानना आवश्यक है। अब देखिए कौन कौन से पुराण हमारे लिए जानना आवश्यक है। मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण भाई? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में क्या है? वंशावली है। किसकी? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश की वंशावली किसमें है? मत्स्य पुराण में है। उसके बाद विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? कौन सा पुराण कहा मैंने? विष्णु पुराण। क्या है इसमें? मौर्य राजाओं की वंशावली है। मौर्य वंश की वंशावली मिलती है किसमें? विष्णु पुराण में। अगर आपसे किसी भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है कि मत्स्य पुराण में किस वंश का जिक्र है, तो आप कहेंगे आंध्र सातवाहन वंश। आपसे पूछा जाए कि विष्णु पुराण में किस वंश का जिक्र है, तो आप कहेंगे मौर्य वंश का। आपसे कहा जाए वायु पुराण में किसका जिक्र है, बताइए आप, बताइए। गुप्तों का, यानी गुप्त वंश का। गुप्त वंश की वंशावली को जानने का स्रोत है वायु पुराण। मौर्य वंश की वंशावली को जानने का स्रोत है विष्णु पुराण। और आंध्र सातवाहन वंश की वंशावली को जानने का स्रोत है मत्स्य पुराण। इसके अलावा 2 पुराण और हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो है ब्राह्मण पुराण। कौन सा पुराण? ब्राह्मण पुराण। और कौन सा? भागवत पुराण। तो ये है 5 पुराण जो हमें वंशावलियों के बारे में बताते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके काम की चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं आरण्यक। आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषय जिस
ग्रंथ में रहस्य के बारे में, दर्शन के बारे में बताया गया हो उसे कहते हैं आरण्यक। क्या बताया गया हो? रहस्यात्मक एवं दार्शनिक चीज़ों के बारे में बताया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? आरण्यक कहेंगे। कंपटीशन का एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सब नोट कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, इसे हो सकता है यही आ जाए। ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग क्या है? ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग क्या है बताइए? ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग आरण्यक है। यहीं से ब्राह्मण साहित्य समाप्ति की ओर चला जाता है। ब्राह्मण साहित्य जो है उसका अंतिम भाग किसे कहते हैं? आरण्यक को। आगे बढ़ें, आप लिख लीजिए इसे। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है उपनिषद। क्या नाम है? उपनिषद। क्या नाम है? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। किस चीज के लिए? ज्ञान के लिए। उपनिषद वो है जो गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया जाता है, और गुरु के पास बैठकर क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। क्या करना? आवाज नहीं आई आपकी? क्या करना? पास बैठना। मतलब आध्यात्म सीखते हैं हम, आध्यात्मिक विद्याएं सीखते हैं, इसे पराविद्या भी कहते हैं। आध्यात्मिक विद्या या पराविद्या सीखने के लिए हम किससे बैठते हैं? गुरु के पास, और वो कहलाता है उपनिषद। इंपॉर्टेंट चीज, उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 108। कितनी? 108। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितनी है? 108। इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं? प्रामाणिक उपनिषद। प्रामाणिक उपनिषद क्या हुआ? प्रामाणिक उपनिषद वो हुआ जिनका प्रमाण है हमारे पास, जिनको हम प्रमाणित कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, उनका जो नंबर है इट इज 12। 12। कितनी? 12 संख्या है प्रामाणिक उपनिषदों की। उसके बाद एक कंपटीशन का क्वेश्चन जो आप में से हर बच्चा जानता है, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? बताइए 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 आप सभी लोग। हाँ जी, कौन बताएगा? बताइए। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत हो। क्या आजकल ऐसा होता है? सत्य जीत पाता है? कहां से लिया गया सत्यमेव जयते? बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहां से भाई? कहां से दोस्त? मुंडकोपनिषद से। मालूम है आपको? पहले से आपको मालूम था, लेकिन ये बताइए सबसे बड़ा क्या है उपनिषद? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन बताएगा? कोई नहीं? बताइए कौन सबसे बड़ा कौन सा है जी? बृहद कारुण्य उपनिषद। बृहद का मतलब ही एक संस्कृत शब्द है बृहद, आप जानते ही हैं बृहद मतलब बड़ा। तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है उसका नाम है बृहद कारुण्य उपनिषद, जो सबसे बड़ा उपनिषद होता है ये है बृहद कारुण्य उपनिषद।
अब ये हमने उपनिषद के बारे में देखा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पास बैठना, इसमें हम आध्यात्म सीखते हैं और पराविद्या सीखते हैं। उपनिषदों की संख्या 108, प्रामाणिक उपनिषद 12, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और सबसे बड़ा जो उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, साथ ही साथ आप नोट करते चलिए, क्योंकि जिन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं वही चीज़ें आपके काम की हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन चीज़ों को करते चलेंगे। अब आता है प्रतिशाख्य। क्या लिखा मैंने? प्रतिशाख्य। प्रतिशाख्य। अब ये क्या है? वैदिक शिक्षा को जानने का एक स्रोत। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन स्रोत। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य या प्राचीन स्रोत क्या है? प्रतिशाख्य। उसके बाद आती हैं स्मृतियां। स्मृतियां, स्मृतियां मतलब आप जानते ही हैं, इंग्लिश में हम मेमोरीज कहते हैं, हिंदी में यादें। स्मृतियों को क्या कहते हैं? मेमोरी या यादें। अब स्मृतियों में कौन सी महत्वपूर्ण है? मनुस्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति और दूसरा नारद स्मृति। नारद स्मृति, क्वेश्चन बनता है नारद स्मृति से, निम्न स्मृतियों में से कौन गुप्त वंश के बारे में बताता है? तो आप टिक लगाएंगे नारद स्मृति। ये क्या करता है? गुप्त वंश के विषय में, गुप्तों का आर्थिक सामाजिक जो भी वहाँ पे था उस समय, उस दौरान उनके काल में, वो बताता है हमें कौन? नारद स्मृति। तो ये है हमारे साहित्य। अब हम आते हैं कुछ उस समय की प्राचीन साहित्य के ऊपर, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट। और उन साहित्यों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है प्लेस, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कौन बताएगा? एनीवन हैज अ आंसर ऑफ अष्टाध्यायी? व्हाट इज अष्टाध्यायी? कोई बता सकता है मुझे अष्टाध्यायी क्या है? बताइए। कौन? जी बताओ, बताइए आप। मैं बताता हूँ अष्टाध्यायी क्या है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि का लिखा हुआ संस्कृत का प्रथम व्याकरण माना जाता है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण कहलाता है। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण कहलाता है अष्टाध्यायी। ये क्या बताता है? ये बताता है मौर्य काल के इतिहास के बारे में। ये बताता है मौर्यकालीन इतिहास। क्या बताता है दोस्तों? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है ये, प्रामाणिक व्याकरण। उसके अलावा ये मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताता है, मौर्यों की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, और इम्पॉर्टेंट चीज, इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना हुई 400 ईसा पूर्व हुई। तो इतने क्वेश्चन आए अष्टाध्यायी पे। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है,
मौर्यकालीन इतिहास और उनकी राजनीतिक व्यवस्था को बताता है और साथ में 400 ईसा पूर्व में लिखा गया। अब आते हैं आगे, गार्गी संहिता। क्या नाम है? गार्गी संहिता। ये भी इंपॉर्टेंट है, गार्गी संहिता है कि नहीं? ये लिखा है महर्षि कात्यायन ने। किसने लिखा? महर्षि कात्यायन ने इसको लिखा है, गार्गी संहिता। ये क्या है बेटा? ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। गार्गी संहिता, इसको लिखने वाले हैं महर्षि कात्यायन और ये ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें भारत का पहला साहित्य है गार्गी संहिता, जिसमें भारत पर हुए यवन आक्रमण। कौन से आक्रमण? यवनों के आक्रमण। पहला साहित्य है जिसमें जिक्र किया गया है कि हमारे देश पर यवनों का आक्रमण हुआ। तो 4 क्वेश्चंस हमने देखे। गार्गी संहिता रिटन बाय कात्यायन, और ये एस्ट्रोलॉजी यानी एक ज्योतिष ग्रंथ है, और साथ ही इस पे बताया गया है आक्रमण के बारे में। किसके? कात्यायन के आक्रमण, यवनों के आक्रमण के बारे में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। महाभाष्य आप सभी जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको मालूम है महाभाष्य। किसने लिखा महाभाष्य? अरे भाई, ये तो सबकी आवाज एक साथ आई। हाँ जी, बिल्कुल सुन लिया मैंने, पतंजलि ने। पतंजलि का महाभाष्य सबको याद है। ये तो सबको याद है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एग्जाम में इसे भूल जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम खत्म होने तक, रिजल्ट आने तक याद रखेंगे इसे। पतंजलि का महाभाष्य क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध इसलिए है कि इस पे शुंगों के आक्रमण के बारे में बताया गया है। किसके आक्रमण के बारे में? शुंग आक्रमणकारी। हम आगे के क्लासेज में पढ़ते रहेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। महान राजा, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। लेकिन तब तक देखते हैं महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, इसमें शुंग आक्रमण के बारे में उन्होंने बताया। तो ये हमारा हुआ इतिहास। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उम्मीद करता हूं मैं कि वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि छोटे तरीके से ही आपको बताता चलूं, जिससे आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से सीखते चलें। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य। हमने 2 साहित्य पढ़े थे, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य। तो हमारा ये टॉपिक है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य वो जो ब्राह्मणों के माध्यम से हुए, और ब्राह्मणेतर साहित्य वो जो ब्राह्मणों का जिसमें कोई योगदान नहीं था, वो दूसरे धर्मों से पैदा हुए। जैसे कौन? पहले हम लेते हैं बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य? बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन माना जाता है त्रिपिटक को। त्रिपिटक, ये नोट कर लीजिए आप। सबसे प्राचीन क्या है? त्रिपिटक। सबसे प्राचीन आपका क्या है? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध साहित्य जो है उसमें सबसे प्राचीन है त्रिपिटक। त्रिपिटक के भी 3 हिस्से हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सबसे प्राचीन, और उसके बाद सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक वो है जिसमें महात्मा बुद्ध के दिए गए ज्ञान
महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेशों का संकलन है। यानी बुद्ध के उपदेशों का, बुद्ध के दिए हुए ज्ञान का, बुद्ध के धार्मिक विचारों का संकलन। बौद्ध धर्म में सुत्त पिटक को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये। कौन सा? सुत्त पिटक सर्वश्रेष्ठ है, सुत्त पिटक। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्ध के बताए गए आदर्श, बुद्ध के बताए गए धार्मिक विचार, बुद्ध के बताए गए उपदेश संकलित हैं। इसे हम सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म वाले एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं अपना, एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं इसे, सुत्त पिटक को। अब आता है विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? बौद्ध भिक्षु जो मठों में रहते हैं। कौन? बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु जो मठ में रहते हैं उनके लिए कुछ अनुशासन है, कुछ नियम बताए गए हैं। वो बताया गया है किसमें? विनय पिटक में। विनय पिटक बताता है बौद्ध भिक्षुओं को मठों में रहने के लिए जिन नियमों का, जिस अनुशासन का पालन करना है, वो है विनय पिटक। अभिधम्म पिटक, ये है अंतिम। इसमें क्या है? बौद्ध दर्शन एवं मतों की दार्शनिक व्याख्या। बौद्ध दर्शन एवं मतों की दार्शनिक व्याख्या। अभिधम्म पिटक क्या बताता है? बौद्ध दर्शन जो है और जो उनके मत हैं उनकी दर्शन शास्त्र के आधार पर व्याख्या की गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसका नाम है जातक कथाएं। ये आप लोगों में से पहले जो लोग कंपटीशन में बैठे होंगे, हो सकता है उनका पाला पड़ा हो इस प्रश्न से। जातक किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक में है क्या? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। मतलब कि बौद्ध धर्म विश्वास करता है कि गौतम बुद्ध अवतार थे, लेकिन उनके पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उसका संकलन कहाँ किया गया है? जातक में, जातक कथाओं में। यह है जातक, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। उसके बाद आता है नंबर दीपवंश का। बौद्ध धर्म में ही है ये भी, दीपवंश। दीपवंश में क्या है? सिंघल द्वीप का इतिहास है। सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका का इतिहास। सिंघल द्वीप का इतिहास कौन सा ग्रंथ बताता है? दीपवंश, जिसका संबंध है बौद्ध धर्म से, बौद्ध साहित्य से। उसके बाद एक ग्रंथ अंतिम और आता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये क्या बताता है? अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है? जब हम इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद की व्याख्या करता है। बताता है कि देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अब आप इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि फिर अब आगे कौन सा साहित्य आता है।
अब हम देखते हैं, अब आता है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के बाद कौन सा साहित्य? जैन साहित्य। अब जैन साहित्य क्या है? तो जैन साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनको हम आगम कहते हैं। आया हुआ है ये कई बार कंपटीशन में, जिसे आप यहीं पर याद कर लेंगे, लिख लेंगे। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने दिमाग में दोहराइए। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। और इसकी रचना किसने की? जब मालूम है आपको कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, जो 24वें तीर्थंकर थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो जैन साहित्य है आगम, उसकी रचना जो हुई महावीर की मृत्यु के बाद, महावीर की मृत्यु के बाद आगम की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के गुरुओं ने की। किसने की? श्वेतांबर संप्रदाय के गुरुओं ने की आगम की रचना। तो ये है जैन साहित्य। अब यहाँ पे हमारे ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर साहित्य खत्म होता है। तो जैन साहित्य के बारे में हमने जाना, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, बहुत कुछ देखा हमने। अब कुछ साहित्य और बचते हैं हमारे पास, कुछ ऐसी किताबें जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। किसी धर्म से उनका कोई मतलब नहीं था। उनके बारे में हम जान लेते हैं, जिनको हम कह सकते हैं धार्मिकेतर साहित्य। मतलब धार्मिकेतर, धार्मिक धर्म से अलग, इतर उठ के धार्मिकेतर साहित्य कहला सकते हैं वो। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? आप सबको मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अर्थशास्त्र लिखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन है? चाणक्य। फिर दूसरे नंबर पर प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? ये है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो आप कहेंगे मुद्रा राक्षस लिखने वाले हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। और इससे पता क्या चलता है? विशाख दत्त का लिखा हुआ मुद्रा राक्षस जो हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताता है। मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताता है कौन? मुद्रा राक्षस। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्षचरित, कई बार आया हुआ है कंपटीशन में। हर्षचरित, हर्षचरित किसने लिखा? महर्षि बाणभट्ट ने। किसने लिखा हर्षचरित? महर्षि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। उसके बाद विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित कौन सी किताब बताई मैंने? विक्रमांक देवचरित। इसे लिखा महर्षि विल्हण ने। महर्षि विल्हण ने लिखा विक्रमांक देवचरित। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है, रासतरंगिणी किसने लिखी? बताइए, सोचिए अपने दिमाग में, जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं सोचिए। रासतरंगिणी, रासतरंगिणी पे दो प्रश्न बनते हैं। एक, रासतरंगिणी लिखी किसने और रासतरंगिणी में है क्या? तो दोस्तों आपको बता दूं, रासतरंगिणी लिखने वाले हैं कल्हण, महर्षि कल्हण। और इसमें बताया गया है
कश्मीर का इतिहास। बहुत ही आसान कर देते हैं इसको हम ये याद करके कि कभी ना भूले कि राजतरंगिणी लिखने वाले हैं महर्षि कल्हण, और जिसमें है हमारे कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण किताब महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी बताइए? महाभाष्य किसने लिखी? जी, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी है पतंजलि ने, जिसमें है शुंग वंश का इतिहास। क्या है? जिसका संबंध शुंग वंश से है। शुंग के बारे में, शुंग वंश के बारे में बताया गया है। उसके बाद एक रचना आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो हमें सबसे पहले यूनानी आक्रमण के बारे में बताता है? यूनानी आक्रमण आप जान सकते हैं, सिकंदर का आक्रमण। तो कौन सा ऐसा भारत का पहला ग्रंथ है जिससे हमें पता चलता है कि भारत पे यूनान का आक्रमण हुआ? जी, उस किताब का नाम है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता। गार्गी संहिता ही वो ग्रंथ है जो हमें भारत पर हुए यूनानी आक्रमण के बारे में सबसे पहला ज्ञान देता है। यूनानी आक्रमण भारत पर हुए, इसको बताने वाली पहली रचना है गार्गी संहिता। उसके बाद हम आते हैं महत्वपूर्ण किताब मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, क्या नाम है? मृच्छकटिकम। इसको लिखने वाले हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक। इसमें क्या है? इसमें है गुप्तकालीन इतिहास। गुप्तकालीन इतिहास का वर्णन किया गया है किसमें? गुप्तकालीन इतिहास कौन बताता है? मृच्छकटिकम। इसको बताने वाले हैं शूद्रक। अब आते हैं अंतिम की तरफ। अंतिम रचना है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। इनको दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहते हैं। मालविकाग्निमित्रम, इसे लिखा है किसने? कालिदास जी ने, जिन्होंने बहुत सारे और भी नाटक लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम लिखा कालिदास ने, और ये शुंग वंश के बारे में प्रकाश डालता है। इसके बारे में? शुंग वंश के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारा नोट कर लेंगे। हमारे धार्मिकेतर साहित्य, तो हमने क्या क्या पढ़ा, वीडियो में कवर किया। हमने पढ़ा ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, और अब हमने कंप्लीट किया धार्मिकेतर साहित्य। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, आशीर्वाद और बधाइयाँ।